नमस्कार दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, खुश रहो। मैं लाल सर यूपी एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, सब्सक्राइबर्स की संख्या 1000 होने के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपना आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखेंगे। आज के सेशन में हम लोग नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से संबंधित, सीएचएस प्रवेश परीक्षा से संबंधित और अन्य एक दिवसीय परीक्षा से संबंधित गणित के मटेरियल के बारे में, जिसका टॉपिक है संख्या पद्धति से संबंधित स्मरणित तथ्य का पार्ट 5 यानी पार्ट 5 के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। 40 विभाज्यता के नियम 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से विभाजित होने वाली संख्याओं के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के सेशन में हम लोग परम मित्र संख्या के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के सेशन में हम लोग निरपेक्ष मान के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के सेशन में संख्याओं का विस्तारित रूप के बारे में अध्ययन करेंगे और आज के सेशन में अंतिम जो टॉपिक होगा संख्याओं का संक्षिप्त रूप के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, अर्थात हम 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं को कैसे पहचानेंगे। आइए देखते हैं। जिस संख्या का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है, वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होती है। कहने का मतलब है कि किसी संख्या को हम पहचानने के लिए उसके अंतिम अंक को देखेंगे कि अंत में 0 है तो देखिए 0 है, ये विभाजित होगी। 2 है, ये भी विभाजित। 4, 6, 8 ये तो समझ लीजिए कि 2 से विभाजित। अब 10 में देखिए 10 का अंतिम अंक 0 है, इसलिए विभाजित 2 से होगी। इसका अंतिम 2 है, 2 से विभाजित होगी। इसका अंतिम अंक 4 है, 2 7 14। इसका अंतिम 6 है, 2 8 16। इसका अंतिम 8 है, 2 9 18। इसका अंतिम अंक 0 है, ये भी 2 से विभाजित होगी। अंतिम अंक 24 में देखिए 4 है, ये भी 2 से विभाजित होगी। अंतिम अंक 8 है, ये भी विभाजित होगी। तो कहने का मतलब केवल अंतिम अंक आप देखिए 6 है, विभाजित होगी। 0 है, विभाजित होगी। 2 है, विभाजित होगी। 6 है, विभाजित होगी। 8 है, विभाजित। ये भी 0 है, ये भी 8 है। इसके अंत में 2 है, इसके भी अंत में 2 है। इसके अंत में देखिए 0 है, इसके अंत में 6 है, इसके अंत में 2 है। तो सीधा इसका देखिए एक ही फंडा है कि यदि किसी संख्या का अंतिम अंक आपको 0 दिखाई दे, 2 दिखाई दे, 4 दिखाई दे, 6 दिखाई दे, 8 दिखाई दे, तो आप समझ लो कि वह संख्या 2 से पूरी विभाजित होगी। आइए कुछ प्रश्न देखते हैं। 2 से विभाज्य है। अब बताइए ABCDEF इतने क्वेश्चन है। देखिए 6 बिल्कुल विभाजित होगी। 9 ये विभाजित नहीं होगी। 4 ये 2 से विभाजित होगी। 2 ये भी 2 से विभाजित होगी। अंतिम अंक 0 है, ये भी विभाजित होगी। अंतिम अंक देखिए 8 है, ये भी विभाजित होगी। अब इसको हम देख लेते हैं। 98,98,654 किससे विभाजित होता है। देखिए इसका अंतिम अंक 4 है। 3 से नहीं, ये 3 से बिल्कुल विभाजित नहीं होगी। 5 से बिल्कुल नहीं होगी। 9 से बिल्कुल नहीं। 2 से, हाँ 2 से होगी क्योंकि इसका अंतिम अंक 4 है। 3 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है, इसकी क्या पहचान, आइए देखते हैं। जिन संख्याओं का जोड़ यानी योग 3 से विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से विभाजित होती है। कहने का मतलब वे संख्याएं जिनका जोड़ 3 से पूरी विभाजित होता है तो वह संख्या 3 से पूरी विभाजित अवश्य होती है।
आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। 15, देखिए ये 15 दिया हुआ है, तो 15 को तो हम सीधा सीधा देख लेंगे 3 5 15, लेकिन इसका रूल्स क्या है? रूल्स कहता है कि 1 और 5 को आप जोड़िए तो 5 1 6 हुआ, 6 में आप 3 का आप भाग दिए, 3 एकम 3 और 3 दूना 6, तो ये संख्या 3 से विभाजित होगी। इसी तरह 18, 1 + 8 तो ये होगा 9, 9 भी 3 से पूरी विभाजित होगी, 3 3 9। 33 को आप ऐड करेंगे 3 + 3 तो 3 3 6, 6 भी आप 3 से विभाजित होगा, 3 दूना 6। आगे आइए देखते हैं, 6 और 6 12, 12 3 15, 15 5 20 और 20 1 21। तो देखिए 6 + 6 + 3 + 5 + 1, इसको जोड़ेंगे तो 21 होगा, 21 से 3 से विभाजित होगा, 3 7 21। आइए इसको देखते हैं, 8 6 14, 14 3 17 4 21, देखिए ये भी 3 से विभाजित होगी, 3 7 21। 9 8 17, 17 5 22, 5 27, 27 में भी 3 का भाग देंगे तो 3 9 27, तो ये भी विभाजित होगी 3 से। यानी कहने का मतलब कि ये सभी की सभी संख्याएं 15 18 33 और ये जो दिया है ये सभी संख्याएं 3 से विभाजित होंगी। नेक्स्ट प्रश्न है, 3 से कौन विभाज्य है? A B C D E F इतने क्वेश्चन है, इसको बताना है कि ये 3 से। तो देखिए 8 और 7 15, 15 6 21, 7 28, 28 ये 3 से विभाजित नहीं होगी, तो ये बिल्कुल नहीं होगी। अब देखिए 8 9 5 2 तो 8 9 17, 17 5 22, 22 2 24, 24 में 3 का भाग दीजिए, 3 8 24, ये संख्या विभाजित होगी, लेकिन ये विभाजित नहीं होगी। 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 बटे 3, 3 8 24, ये भी संख्या 3 से विभाजित होगी। इसको देखते हैं, 7 और 6 13, 13 8 21, 1 22 और 22 2 24, तो ये भी 3 से विभाजित होगी, 3 8 24, तो ये भी 3 से विभाजित होगी। 6 5 11, 11 4 15, 3 18 2 20, ये 3 से पूरी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि 3 6 18, इसके बाद दशमलव में जाएगा, तो ये बिल्कुल 3 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं, 9 8 17, 17 3 20 और 20 5 25, तो 25 बटे 3, ये भी 3 8 24, ये भी नहीं डिवाइड हो रही है, तो ये भी आपका 3 से विभाजित नहीं होगी। संख्या 86,541 किससे पूरी विभाजित होगी? तो इसको हम देखेंगे कि 8 6 14, 14 5 19, 4 23, 23 1 24, देखिए इसका टोटल योग जो आ रहा है वो 24 आ रहा है, तो 24 देखिए 3 से ये विभाजित होगी, तो ये बिल्कुल 3, क्योंकि 2 से का तो नियम ही अलग है, तो ये बिल्कुल 2 से नहीं माना जाएगा, 4 से भी नहीं माना जाएगा और ये भी नहीं माना जाएगा, तो इसका सही विकल्प 3 से। 4 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती है? आइए देखते हैं। जिस संख्या का अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित होता है तो वह संख्या 4 से पूरी विभाजित होती हैं। देखिए ये 1212 में अंतिम अंक ये 12 है, तो अगर 12 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 3 12, यानी ये विभाज्य है। अंतिम अंक इसमें देखिए 28 है, तो 28 में हम 4 का भाग देंगे, 4 7 28, ये विभाज्य है। अंतिम अंक ये देखिए 20 है, तो 20 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 5 20, ये भी विभाज्य है। इसमें देखते हैं अंतिम अंक 36 है, तो 36 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 9 36, ये भी विभाज्य। अंतिम अंक देखिए 0 है, 00, तो 00 में भी 4 का भाग देंगे तो ये होगा 0, यानी ये भी विभाज्य होगी। अंतिम अंक देखिए 60 है, तो 60 में हम 4 का भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 4 5 20, 15 चौके 60 होता है, ये भी विभाज्य है। आगे देखते हैं 4 से कौन कौन विभाज्य हैं। तो देखिए अंतिम अंक ये 64 है, 64 बिल्कुल 4 से विभाजित होगा।
4 एकम 4 और 2 हो गया 4 छक्के 24, ये विभाज्य होगा। बी देखते हैं, अंतिम अंक 96 है, तो 96 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 दूना 8, 1 बचा, 4 चौके 16, ये भी 4 से विभाज्य है। अंतिम अंक ये देखिए 00 है, ये ऐसे ही बिल्कुल विभाजित हो जाएगा। अंतिम अंक देखिए ये 68 है, तो 68 में हम 4 का भाग देंगे, तो 4 एकम 4, 2 4 सत्ते 28, ये भी 4 से विभाज्य है। नीचे देखते हैं संख्या 99, 86, 36 किससे विभाज्य है, तो 36 का नियम देख लीजिए। 36 एक तो 4 नंबर 36, देखिए ये है 36, तो 36 आपका 4 से विभाजित हो जाएगा लास्ट में, तो 4 नंबर 36, तो एक तो ये 4 से क्लियर। लेकिन देखिए इसके अंत में इस 36 के अंक में देखिए ये 6 दिया हुआ है, 6 यहाँ पर 6 भी है, तो ये 2 से विभाज्य है, तो ये भी होगा, तो इसका आंसर होगा सी, यानी दोनों। 5 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं, उसकी क्या पहचान है, तो 5 से वे संख्याएं विभाजित होती है जिनका अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। आइए देखते हैं, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 होता है तो वह संख्या 5 से पूरी विभाजित होती है। आइए देखिए 5, ये बिल्कुल 5 है, 5 से विभाजित होगी। 0 है, विभाजित होगी। 5 अंतिम अंक है, विभाजित होगी। 0 अंतिम अंक है, विभाजित होगी। 5 है, विभाजित होगी। 0 है, होगी। देखिए 5 है, ये भी विभाजित होगी। 0 लास्ट में, ये भी विभाजित होगी। 5 है, ये भी विभाजित। अंत में देखिए 0 है, ये भी विभाजित होगी। 5 है, विभाजित होगी। 0 है, विभाजित होगी। 5 है, विभाजित होगी। 0 है, विभाजित होगी। 5 है, ये 5 से विभाजित होगी। ये 0 है, ये भी। तो देखिए इस प्रकरण में हम लोगों ने देखा कि जिसके अंत में 0 आता है या जिसके अंत में 5 आता है वह संख्या पूरी 5 से विभाजित होती है। आइए कुछ सवाल देखते हैं, 5 से कौन कौन विभाज्य है। अब इसमें बताइए, ये 0 है, बिल्कुल विभाजित होगी। 5 है, बिल्कुल विभाजित होगी। 3 आ गया, ये विभाजित 5 से नहीं होगी, क्योंकि 5 से विभाजित होने का नियम है कि अंतिम अंक 0 हो या 5 हो। अब ये 7 है, ये नहीं विभाजित होगी। ये 0 है, ये बिल्कुल विभाजित होगी। ये 9 है, ये 5 से विभाजित नहीं होगी। 5 से विभाज्य है, बताइए 890, ये 0 है, बिल्कुल ये होगी। इसके अंत में देखिए 5 है, ये भी होगी। तो इसका आंसर जो निकल के आएगा वो बिल्कुल ये दोनों आंसर, ये दोनों पर हम ट्रिक नहीं करेंगे, ये समझाने के लिए आपको हम बता दिए, लेकिन इसका वास्तविक आंसर जो होगा सी, यानी दोनों। 5 से कौन विभाज्य नहीं है। अब देखिए पूछ रहा विभाज्य नहीं है, प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए, यहां विभाज्य नहीं है पूछ रहा है। 0 ये तो भाई विभाजित है। 5 ये भी विभाजित है। ये 5 ये विभाजित नहीं है। और प्रश्न पूछ रहा है कि 5 से कौन विभाज्य नहीं है, तो आपका वास्तविक आंसर जो होगा सी। नेक्स्ट देखते हैं, 6 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, जो संख्या 2 से पूरी विभाजित हो जाती है तथा जो संख्याएं 3 से पूरी विभाजित हो जाती हैं, वे संख्याएं 6 से भी विभाजित होती हैं। आइए देखते हैं, जो संख्या 2 से तथा 3 से पूरी विभाजित होती है तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। आइए कैसे देखिए, 6 है तो 6 2 से होगा, 2 3 6, फिर ये 6 देखिए 3 से होगा, 3 दूना 6, और ये आपका 6 से विभाजित होगी। तो इसका नियम है कि जो संख्या 2 से विभाजित हो जाए, 3 से विभाजित हो जाए, तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। आइए इसको 12 को देखते हैं। 12 देखिए 2 से, 2 6 के 12, 12 ये देखिए 3 से, 3 चौके 12, तो ये बिल्कुल ये जो 12 है ये 6 से विभाजित होगी, ये नियम है। अगला देखते हैं 24, देखिए 2 से कट जाएगा, 12 दूना 24, 24 को देख लेते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
फिर इस 24 में 3 से देखते हैं, 3 8 24, तो हम कह सकते हैं कि ये 24 जो है वो 6 से भी विभाजित होगी। 30 को देखते हैं, 30 देखिए, 30 2 से 15 दूना 30, ये 30 में फिर 3 से देंगे, 3 दही हम 30, तो ये जो 30 है ये आपकी 6 से विभाजित होगी, 6 5 30। 36 देखते हैं, 36 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 8 16, फिर 36 में 3 से भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, और इसी 36 में भाई 6 से भाग दोगे तो 6 6 का 36। इसी तरह चलिए एक ये सवाल देखते हैं, 78 में 2 से भाग देते हैं, 2 3 6, 2 9 18, इस 78 में 3 से भाग देते हैं, 3 दूनी 6 और 3 6 18, और इसी 78 में जब हम 6 से भाग देंगे तो 6 एकम 6 और 6 3 18। तो कहने का मतलब यही है कि कोई भी संख्या अगर 2 से विभाजित हो जा रही है और 3 से विभाजित हो जा रही है तो आपको 6 से भाग देने की आवश्यकता नहीं है, वह संख्या स्वतः ही 6 से विभाजित होती है। अब देखते हैं कुछ सवाल, 6 से कौन विभाज्य है। देखिए 6, ये देखिए 653, 786, 800 और ये 999। तो इसमें हमको देखना है कि 6 से विभाजित कौन होगी। देखिए ये तो 2 से नहीं कटेगा तो ये ऐसे ही रिजेक्ट कर दिए। देखिए ये 2 से 8, 2 से तो डिवाइड होगा लेकिन 3 से नहीं डिवाइड होगा तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। ये केवल 3 से डिवाइड होगा लेकिन 2 से डिवाइड नहीं होगा तो ये भी रिजेक्ट हो जाएगा। अब बच गया, देखिए ये 6 लास्ट में है, देखिए ये इसके अंत में 6 है तो ये 2 से विभाजित होगा, यानी 786 जो है देखिए 2 से बिल्कुल विभाजित होगा क्योंकि इसके अंत में 6 है, यानी 2 3 6, 2 6 18, 2 3 6, और ये 786 देखिए 3 से विभाजित होगी, 3 दूनी 6 और 3 6 18, 3 दूनी 6, तो ये संख्या बिल्कुल 6 से विभाज्य है। 6 से कौन विभाज्य नहीं है इसको हम देख लेते हैं। देखिए इसके अंत में 0 है तो ये केवल 2 से विभाजित होगी तो ये 6 से तो विभाजित नहीं माना जाएगा। इसके अंत में भी 6 है, 6 1 7 8 15, 6 21, ये संख्या 3 से विभाजित है तो ये आपका बिल्कुल विभाजित होगी। लेकिन ये देखिए लास्ट में 8 है तो ये 2 से विभाजित होगी, लेकिन 6 7 13 और 13 8 21, 6 7 13 13 8 21, रुक जाओ। अब ये देखिए इसको जोड़ते हैं, 6 1 7 7 2 9, ये भी 9 यानी 2 से ये भी विभाज्य है, 3 से ये भी विभाज्य है, लेकिन प्रश्न कह रहा है कौन विभाज्य नहीं है। तो 6 1 7 8 15, 6 21, तो देखिए ये सभी की सभी संख्याएं ये 6 से, ये सभी की सभी संख्याएं देखिए 6 से ये भी विभाजित है, 6 से ये भी विभाजित है, 6 से ये भी विभाजित है, लेकिन कह रहा है कि कौन सी संख्या विभाज्य नहीं, तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट देखते हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। जब अंक 6 की पुनरावृत्ति 6 बार, ध्यान रखिए 6 यानी किसकी बात हो रही है, अंक 6 की बात, 5 और 1 6 की बात हो रही है। 6 बार, 12 बार या 18 बार हुआ है तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। आइए गिनते हैं, देखिए 1 2 3 4 5 6, देखिए यहां पर 6 जो आया है 6 बार, 6 बार आया है तो ये संख्या बिल्कुल 7 से विभाजित होगी। इसको गिनते हैं, देखिए 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12, यहां पर देखिए 6 जो आया है वो 12 बार आया है, इसलिए ये भी 7 से विभाजित होगी, सॉरी 7 से। अब इसको 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 2 16 2 18, देखिए यहां पर 6 जो आया है वो
18 बार आया है, इसलिए ये संख्या भी 7 से विभाजित होगी। अब देखिए यहाँ पर 2 2 4 1 5, यहाँ पर देखिए जो 6 है वो 5 बार आया है, ये 5 बार आया है, इसलिए ये संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। 2 2 4, देखिए यहाँ पर जो 6 है वो 4 बार आया है, इसलिए ये भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पर 6 जो है वो 3 बार आया है, इसलिए ये भी संख्या 7 से विभाजित नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं 7 से विभाजित होने वाली संख्याएं। जब अंक 6, याद रखना 6 अंक की बात हो रही है, 6 की पुनरावृत्ति कितने बार? 6 बार या 18 बार, 12 बार या 18 बार हुआ है तो वह संख्या 7 से विभाजित होती है। देखो बहुत इसका सीधा फंडा है, 7 से विभाजित होने वाली संख्या का सीधा सीधा 6 12 18, यानी 6 अंक जिसे 1 2 3 4 5, तो 6 की बात हो रही है। 6 यदि 6 बार आया है, 6 यदि 12 बार आया है, 6 यदि 18 बार लिखा है तो वह संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित होती है। इसको देख लेते हैं कौन सी संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित है। देखिए प्रश्न है, इसको देख लो। 2 2 4 ये बिल्कुल नहीं होगी, 2 2 4 1 5 ये भी नहीं होगी, 2 2 4 2 6 ये बिल्कुल होगी, क्योंकि देखो 6 बार ये आया है, और ये बिल्कुल नहीं होगी। कौन सी संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है? अब यहां नहीं है की बात कर रहा है, तो गिन लेते हैं। 2 2 4 2 6 ये तो बिल्कुल होगी, 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 ये भी बिल्कुल होगी, लेकिन 2 2 4 1 5 ये नहीं होगी। 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 2 14 2 16 2 18 ये भी बिल्कुल होगी। लेकिन प्रश्न क्या पूछ रहा है? कौन सी संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित नहीं है? तो नहीं है का ये आपका सी ऑप्शन हुआ। फिर कह रहा कौन 7 से विभाज्य है? आइए देखते हैं। 2 2 4 2 6 1 7 ये तो विभाज्य नहीं है। आगे देखते हैं 2 2 4 2 6 2 8 ये भी विभाज्य नहीं है। 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 ये देखिए 12 बार आया है, तो ये विभाजित है। नेक्स्ट देखते हैं 8 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। तो जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या 8 से विभाजित होती है। आइए देखते हैं अंतिम 3 अंक। देखिए 824। अब इस 824 में हम 8 से भाग देंगे। 8 एकम 8 कट गया, 2 उतरा 0 4 8 तिली के 24 ये बिल्कुल है, यानी ये 8 से विभाज्य है। इसी तरह इस 168 में को देखेंगे तो 8 दूनी 16 8 एकम 8 ये विभाज्य है। इसी तरह से इस 968 देखिए पूरी संख्या का केवल अंतिम 3 अंक 8 से, तो 8 एकम 8 1 8 दूनी 16 देखिए ये 968 आपका बिल्कुल 8 से हो जाएगा। 8 एकम 8 1 देखिए 8 दूनी 16 और ये 8 आएगा तो 8 एकम 8, तो ये भी संख्या विभाज्य है। इसी तरह देखिए ये है जिसके अंत में अगर डबल जीरो है, ये डबल जीरो, तो ये संख्या भी 8 से विभाज्य होती है। इसको देखते हैं, इसमें थोड़ा मिस्टेक हो गया था। देखिए अंतिम अंक 3 जीरो होना चाहिए। अगर किसी संख्या का अंत में 3 जीरो है तो वो भी संख्या 8 से विभाजित होती है। इसको आप देख लीजिए 864 है तो ये भी 8 से विभाज्य होगी। ये लास्ट में देखिए 584, इसको आप भाग करेंगे तो ये भी आपका देखिए 8 7 56 ये भी विभाज्य 8 से है। जिस संख्या का अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित होता है तो वह संख्या किस से विभाजित होती है? बिल्कुल सिंपल, 7 से तो नहीं होगी, 3 से भी नहीं होगी, 8 से बिल्कुल होगी। 96,000 ये देखिए यहाँ 1 जीरो और होना चाहिए। 96 देखिए ये हो गया 9,65,000 किससे विभाजित? देखिए अंत में क्या है? 3 जीरो है, तो अंत में ये 3 जीरो है,
तो ये किससे विभाजित होगी, तो एक तो देखिए 8 से विभाजित होगी और इसके अलावा अंत में शून्य भी है तो ये 2 से विभाजित होगी, तो इसका आंसर होगा दोनों। नेक्स्ट, 9 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। सीधा इसका फंडा है कि 3 के लिए जो नियम बना है वही 9 के लिए नियम है। 3 का नियम था कि सभी संख्याओं का यानी उन संख्याओं को अगर जोड़ देते हैं वे संख्याएं 3 से पूरी विभाजित होती है तो 3 से। इसी तरह से 9 के लिए भी नियम है कि जिस संख्या का जोड़ 9 से विभाजित होता है तो वह संख्या 9 से पूरी विभाजित होती है। तो इसको हम जोड़ के देखिए 2349, तो 2 3 5 4 9 9 18, ये 18 देखिए 9 से विभाजित है, 9 दूनी 18, तो ये बिल्कुल विभाजित है। इसी तरह देखिए इसको देख लेते 93 672, 9 3 12, 12 6 18, 18 7 25, अब 25 और 9 ये 24 देखिए 9 से 9 3 12, 12 6 18, 7 25 और 2 ये 27 हुआ, 27 बिल्कुल 9 से कट जाएगा, 9 27, तो ये भी आपकी 9 से विभाज्य है। इसी तरह देख लेते हैं इसको 9 9 18, 18 27 हो गया, 27 9 ये 36 और 0 ये 36 में 9 का भाग चला जाएगा 4 बार, तो ये भी संख्या 9 से विभाज्य है। अब अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न दिया है कौन संख्या 9 से विभाज्य है। 9 से विभाज्य की बात पूछ रहा है, तो देखिए 8 0 8 8 16 2 18, देखिए ये तो 9 से विभाजित हो जाएगी, तो ये फिलहाल सही है। देख लेते हैं इसको भी 9 9 18 3 21, ये विभाजित नहीं होगी। 9 8 17 2 19 1 20, इसका योग होगा 20, ये भी विभाजित नहीं होगा। 8 6 14 6 20, तो इसका भी 20 है, तो ये भी विभाजित नहीं होगा, तो इसका आंसर आपका आया ए। कौन संख्या 9 से विभाज्य नहीं है, तो देख लेते हैं 9 का 9 दूनी 18, 9 27, ये तो विभाज्य होगी, ये देखिए ये विभाज्य आपकी होगी। अब कह रहा है कि 8 8 16 2 18, ये विभाजित 9 से नहीं होगी। 1 2 3 4 7 7 8 15, तो आपका ये भी 15 बिल्कुल नहीं विभाजित होगी। और ये तो आपका देखिए अब ये 18 आया हुआ है, 18 में आपका 9 का भाग दीजिए तो 9 दूना 18, ये विभाजित ये भी होगी, ये विभाजित नहीं है। तो अब पूछ क्या रहा है कि कौन संख्या 9 से विभाजित नहीं, तो आपका आंसर सी। नेक्स्ट, 10 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी हैं। जिस संख्या का अंतिम अंक 0 होता है तो वह संख्या 10 से विभाजित होती है। आइए देखते हैं, देखिए 0 है ये 10 से विभाजित होगी, 0 है 10 से विभाजित, ये 0 10 से विभाजित, 0 10 से, सभी के देखिए सभी संख्याएं 0 लास्ट में है, ये सभी की सभी 10 से बिल्कुल विभाजित हैं। देखिए ये 10 से विभाजित होंगी। अब अगला प्रश्न, कौन 10 से विभाज्य है। 10 से विभाज्य 0 हमके लास्ट में देखना है, ये है, ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी 0 नहीं है, गलत है, ये बिल्कुल गलत होगा, ये आपका ऑप्शन ए सही है। 8890 किस से विभाज्य है, तो देखिए ये 0 है, बिल्कुल जिसके अंत में 0 होता है वो 2 से विभाजित होती है, तो ये भी आंसर सही है। 0 अंत में है, ये 5 से भी, ये भी सही है। 0 अंत में है यानी 10 से विभाजित होगा, तो इसका आंसर होगा ये सभी। नेक्स्ट देखते हैं 11 से विभाजित होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। बहुत ध्यान से इसको समझिए। किसी संख्या के विषम स्थानों के योग तथा सम स्थानों के योग का अंतर यानी 0 आता है तो वह संख्या 11 से विभाजित होती है। अब देखिए विषम स्थान और सम स्थान, देखिए ये संख्या दिया है 13,574, इसमें देखिए 1 2 3 4 5 ऐसे हम कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6, फिर देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6। अब देखिए विषम का मतलब एक पहला लेंगे, देखिए तो 1 ले लिया, 5 है, देखिए इसके बाद ये 5 लेंगे, इसके बाद ये 4 लेंगे, तो 5 1 6 4 ये 10 हुआ। फिर देखिए ये बची हुई संख्या जो है ये 3 और 7, तो 3 और 7 कितना हुआ 10। अब ये 10 में से 10 जब हम घटाएंगे तो ये 0 होगा,
तो ये आपकी 11 से विभाजित है। इसी तरह इसको देखते हैं, 8 + 6 अब +7, तो 8 और 6 14, 7 21 हुआ। अब इसके बाद देखिए इसमें 5 + 8, देखिए इसको लेंगे और ये इसको लेंगे, तो 5 + 8 + 8, तो 8 × 5 = 13, 13 × 8 = 21। इसका भी अंतर अगर माइनस करेंगे तो 0 होगा। तो आपकी ये भी संख्या 11 से विभाज्य है। अब देखिए इसमें 9 7, देखिए इसको लेंगे, 9 7 6, तो 9 + 7 + 6 9 7 होता है 16, 16 6 हुआ 22। इसके बाद बचा है देखिए 8 8 6, तो 8 8 16, 16 6 ये 22। 22 में से यदि 22 घटाएंगे तो 0। ये भी आपकी संख्या 11 से विभाज्य है। अब देखिए इसमें इसको लेते हैं 8 3 6, तो 8 + 3 + 6, तो 8 3 11, 11 6 17। अब बचा क्या, तो बचा 9 और 5, तो 9 और 5 ये होगा 14। देखिए इसको घटाने पर 3 आ गया शेष, ये 3 शेष आ गया, तो ये आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। इसको देखते हैं, देखिए 9 5 3, तो 9 5 3, तो 9 5 कितना होता है 14, 3 ये हो गया 17। अब देखिए 6 4 2 ये बचा, तो 6 4 10 2 12, ये भी घटाने पर आपका क्या आ गया 5। इसका भी मान मतलब कि नॉट इक्वल 0, 0 के बराबर ये नहीं है, इसलिए ये भी आपकी 11 से विभाजित नहीं होगी। अब आगे देखते हैं परम मित्र अंक किसे कहते हैं। देखिए ये टॉपिक कुछ बच्चों के लिए नया हो सकता है, लेकिन नया नहीं है, ये प्राइमरी सेक्शन के बच्चों को पढ़ाया जाता है। जब 2 अंकों का योग 10 होता है तब वे अंक एक दूसरे के परम मित्र अंक कहलाते हैं। यानी 2 संख्याएं, जैसे 7 और 3 10 होता है, 5 5 10 होता है, 6 4 10 होता है, 8 2 10 होता है। तो 2 संख्याएं जोड़ने पर चूंकि 10 आती हैं, इसलिए वे अंक एक दूसरे के परम मित्र कहलाते हैं। आइए देखिए, 1 का परम मित्र क्या होगा, तो 10 में से 1 माइनस कर दीजिए तो ये 9 हुआ। 2 का परम मित्र 10 में से 2 घटा दीजिए 8 हुआ। 3 का परम मित्र 10 में से 3 घटाइए 7 हुआ। 4 का 10 में से 4 घटाइए 6 हुआ। 5 का ये 5 हुआ। 6 का यहाँ 4 होगा। 7 का यहाँ 3 होगा। 8 का परम मित्र 2 होगा। 9 का परम मित्र 1 होगा। 10 का परम मित्र 0 यानी 0 होगा। इसी तरह 9 का परम मित्र बताइए। 9 का परम मित्र बताने के लिए 10 में से आप 9 घटा दीजिए 1। 8 का परम मित्र 10 में से घटा दीजिए 8 तो ये 2 होगा। 7 का परम मित्र बताने के लिए 10 में से 7 घटा दीजिए तो 3 होगा। 6 का परम मित्र बताने के लिए 10 में से 6 घटा दीजिए तो 4 होगा। 0 का परम मित्र बताने के लिए आपको देखिए 10 में से 0 का परम मित्र बताने के लिए आप 10 में से 0 माइनस कर दीजिए तो 10 होगा। इस तरह से देखिए इसका आपका 1 हो गया। 8 का परम मित्र 2 हो गया। 7 का परम मित्र 3 हो गया। 6 का परम मित्र 4 हो गया और 0 का परम मित्र 10। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं निरपेक्ष मान यानी एब्सोल्यूट वैल्यू। निरपेक्ष मान को 2 ऊर्ध्व रेखा, देखिए ऊर्ध्व रेखा क्या है, देखिए इस तरह की ऊर्ध्व रेखा बनती है। ऊर्ध्व रेखा द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी भी संख्या का निरपेक्ष मान धनात्मक होता है। ऋणात्मक अगर ऋण में भी दिया है तो उसको हम धन में चेंज कर देते हैं। अब देखिए निरपेक्ष मान का चिन्ह देखिए 2 ये खड़ी पाई ऐसे खींचेंगे तो इसको कहते हैं निरपेक्ष का चिन्ह है। ये निरपेक्ष का चिन्ह है, निरपेक्ष मान का ये चिन्ह है। अब देखिए 8 का निरपेक्ष मान तो इस खड़ी पाई 2 खींच करके उसमें 8 लिख दिए तो इसका मान कितना होगा 8 होगा। ऋण 8 का निरपेक्ष मान तो देखिए ऐसे हल करेंगे, खड़ी पाई खींच करके ऋण 8 लिखेंगे, इसका भी 8 ही होगा। देखिए ऋण है फिर भी 8 होगा। 15 का निरपेक्ष मान देखिए यहाँ ये खड़ी पाई खींचेंगे, यहाँ हम 15 लिखेंगे और इसका मान होगा
15। 100 तो खड़ी पाई है, 2 ऊर्ध्व रेखा लिखी है, ऋण 100 लिख दीजिए, इसका भी मान 100 होगा। अब देखिए इसका मान, अब ये निरपेक्ष मान में ऑलरेडी दिया, तो इसका मान सीधा सीधा हो जाएगा 230। ये निरपेक्ष मान के अंदर 825 का मान, तो ये हो जाएगा 825। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 99 का निरपेक्ष मान है, तो देखिए 99 का निरपेक्ष मान ऋण में, तो ये नहीं होगा, ये 99 ये होगा, और ये बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है। ऋण 101 का निरपेक्ष मान, ये ऋण 101 ये नहीं होगा, ये होगा, ये दोनों तो नहीं हो सकता, ये कोई नहीं। 50 का मान यानी निरपेक्ष मान ही आपसे पूछ रहा है, तो 50 का बिल्कुल सीधा सीधा है 50, ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ऋण 605 का मान यानी निरपेक्ष मान पूछ रहा है, तो आपका ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये संख्या होगी। नेक्स्ट टॉपिक संख्याओं का विस्तारित रूप। देखिए संख्याओं का विस्तारित रूप, ये 6 है तो 6 रख लीजिए। 6 के बाद देखिए 2 2 4, 2 2 4 आपने 0 रख लिया, फिर प्लस रखिए। देखिए अगला अंक क्या है, अगला अंक देखिए 3 है, तो 3 लिखिए। 3 के बाद देखिए 1 2 3, तो 3 0 कर लीजिए, 1 2 3, फिर धन रखिए। इसके बाद देखिए 5 है तो 5 रख लीजिए। 5 के बाद देखिए 2 अंक है तो 2 0 कीजिए। फिर देखिए 7 है, अगला अंक 7, तो 7 रखिए, 1 अंक 0 कर लीजिए। और आखिरी में 4 है तो इसको आप 4 रख दीजिए, बिल्कुल हल हो गया। अब देखिए 4 है तो 4 रख दीजिए। 4 के बाद देखिए 2 और 2 4, तो 2 2 4 आपने 0 रखा। फिर अगला अंक ये 9 है तो 9 रख दीजिए। 9 के बाद देखिए 3 अंक है तो 3 0 हो जाएगा। फिर आगे 7 है और 7 के आगे देखिए 2 अंक है तो 2 0 हो जाएगा। फिर आप देखिए ये 6 है तो 6 रखिए। 6 के बाद 1 अंक तो 1 0, और इसके लास्ट में धन 3। ठीक इसी तरह 1 रखिए। इसी तरह से देखिए आपके ये सवाल हल होंगे, इसी तरह से आप इसको हल करेंगे। सेम इसी तरह के विस्तारित रूप के सवाल हल किए जाते हैं। 15 संख्याओं का संक्षिप्त रूप देखते हैं। देखिए इस तरह से ये संख्या है, 5 है तो यहाँ 5 लिखिए, गिन लीजिए 1 2 3 4। फिर देखिए 1 2 3, तो बिल्कुल यहाँ पर 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद देखिए फिर 2 अंक है तो यहाँ आप 7 लिख दीजिए। और ये देखिए 1 0 है तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ये 9। अब आइए आगे देखते हैं। देखिए 6 के बाद 2 2 4 1 5, तो यहाँ पर तो पहले 6 रख दीजिए। अब देखिए ये देखिए 2 और 2 4 यानी 4 अंक है तो बिल्कुल 8 यहाँ आ जाएगा। अब देखिए यहाँ 0 है तो बिल्कुल आप 0 रख दें। फिर 5 है तो 5 रख दीजिए। फिर 40 है तो ये बिल्कुल 4 आ जाएगा, 4 रख दीजिए, और ये आपका 3 हो जाएगा। आगे देखिए ये 9 2 2 4, फिर देखिए 9 3। अब 3 की वजह देखिए यहाँ पर केवल 1 अंक लिखा है, यानी 1 छोड़ दिया है, तो यहाँ हमारा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 9, और ये लास्ट में 9। अब 1 है तो 1 लिखिए। ध्यान दीजिए 2 2 4, और यहाँ 3 अंक है तो बिल्कुल 1 हो जाएगा। अब यहाँ केवल 2 अंक है तो फिर 1 हो जाएगा। फिर यहाँ 1 अंक है तो 1 हो जाएगा। फिर लास्ट में 1 हो जाएगा। इस तरह से सम्मानित दोस्तों एवं प्यारे बच्चों, आज का सत्र यहीं पर समाप्त होता है, और आप सभी लोगों को लाल सर के तरफ से विशेष हार्दिक अभिनंदन वंदन, क्योंकि आप लोगों के प्यार और मोहब्बत की वजह से 1000 सब्सक्राइबर्स का आंकड़ा पार कर चुके हैं। और अंत में आप सबको लाल सर का लाल सलाम के साथ साथ आपसे अपील, रिक्वेस्ट, निवेदन, किसी प्रकार की समस्या हो तो माई व्हाट्सअप नंबर है 9838215171। मोबाइल नंबर पे कांटेक्ट आप कर सकते हैं 8887840964 पर। और प्लीज़ सब्सक्राइब
लाइक, शेयर, टेल अबाउट दिस चैनल। आप अपने दूसरे मित्रों को भी इस चैनल के बारे में बताइए। इसी के साथ आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। अंत में लाल सर का लाल सलाम आपके नाम।